शुरुआत करेंगे यूपी के संभल से, जहां आज शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा की गई। आज की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था, मुस्तैद था और चौकस था। शहर के संवेदनशील इलाकों और मस्जिद के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी। पीएसी और आरएफ की 17 कंपनियां तैनात की गई थी। साथ ही लगातार ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से हर जगह निगरानी की जा रही थी। मस्जिद में प्रवेश के दौरान लोगों की सुरक्षा जांच की गई और इन तमाम उपायों का असर ये हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा हो गई। और इस समय वहां पर क्या माहौल है, हम सीधे जानने के लिए रुख करेंगे। हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, संभल में जमा मस्जिद के बाहर ही वो उस समय मौजूद हैं। मुकेश, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाएं, माहौल बताएं। देखिए, इस वक्त मैं शाही मस्जिद जामा मस्जिद के ठीक सामने हूं और यहां पर जो जुमे की नमाज है वो अब खत्म हो गई है और जो नमाजी हैं वो बारी बारी से यहां से निकल रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये नमाज जो है वो अदा की गई है। करीब 800 लोगों ने इस नमाज में हिस्सा लिया है और जो प्रशासन है उसने पहले ही कहा था कि यहाँ पर कम संख्या में लोग आएँ और ख़ास तौर से बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी थी। इसीलिए जो मस्जिद की कमेटी है, कमेटी के लोगों ने कई वॉलंटियर तैनात किए थे जो लगातार ये जांच कर रहे थे कि कहीं बाहरी लोग तो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो लगातार जांच के बाद मस्जिद के अंदर लोगों को जाने दिया गया है और अब 1:40 पर जब नमाज शुरू हुई और अब ये नमाज जो है वो ख़त्म हो गई है, उसके बाद लगातार जो नमाजी हैं वो यहाँ से अब बाहर जा रहे हैं। आप देखें कि करीब 800 लोग मस्जिद के अंदर गए थे जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और उसके बाद अब बारी बारी से जो नमाजी हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं। जिस तरह का यहाँ पर माहौल था रविवार को, जिस तरह से हिंसा हुई थी, मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से बात करने की। और हम इबादत करने के लिए आए थे और हमने इबादत करी है और इस्लाम के मानी अमन शांति के हैं। इस्लाम के मानी अमन और शांति के हैं, तो हम यहाँ पर अमन ही चाहते हैं। लेकिन पिछले जो हालात गुजरे और जो हादसा पेश आया तो हमें उस पर अफसोस है और हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हादसा हो जाएगा। और इस जज ने, तनोसी जज ने जो बहरहाल सर्वे का हुक्म दिया वो गैर कानूनी है, क्योंकि 1991 में ये कानून बना दिया गया था कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितनी इबादत गाहें 1947 से पहले की हैं वो उनका स्टेटस बरकरार रहेगा, वो अपनी हालत पर रहेंगी। मोहन भागवत जी ने आरएसएस के भी सन 2082 में कहा कि अब बाबरी मस्जिद के बाद किसी मस्जिद या मदरसे में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसमें हम आपको उसमें सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ भी रिट कर रहे हैं। सपा सांसद और आपको जो है 50 लाख के मुतलके से पाबंद किया गया है, आपको 10 लाख के मुतलके पाबंद किया गया है, क्या कहेंगे? स्टे हो गया। ये है इस मस्जिद के मौलाना जो बता रहे हैं कि आज की जो नमाज है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से पढ़ी गई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और आप देखिए कि सामने ये मस्जिद है। मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान माहौल ना बिगड़े उसको देखते हुए मस्जिद के बाहर तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर कि किस तरह से जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। जो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी गई और मस्जिद के बाहर चप्पे चप्पे पर तमाम जगहों पर इस तरह से बड़ी संख्या में पीएसी के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और मुकेश, आप ये और बताएं, आपने कहा कि स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी मस्जिद में एंट्री से पहले, तो ये स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था क्या मस्जिद कमेटी के लोगों के पास ही थी? वही लोगों को स्क्रीनिंग कर रहे थे कि कौन बाहर का है, कौन यहीं का रहने वाला है, या फिर इसमें पुलिस का भी सहयोग लिया गया? देखिए, इसमें दोनों ही लोग थे, मस्जिद कमेटी के भी लोग थे। हमने कई लोगों से बात की और उनको एक खास तरह के कार्ड दिए गए थे और वो लोग ये देख रहे थे कि कितने लोग स्थानीय लोग हैं और क्या कोई बाहरी आदमी आ रहा है, क्योंकि बाहरी शख्स के आने पर पाबंदी थी, क्योंकि
24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें ये बात सामने आई थी कि कुछ लोग बाहर से आए हैं जो कि इस हिंसा की कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। इसीलिए आज जो जुमे की नमाज हुई है इस दौरान किसी भी बाहरी शख्स के आने पर पाबंदी थी। तो ये जो गेट है मस्जिद का, यहाँ पर पुलिस के साथ साथ जो मस्जिद की कमेटी के लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए थे और अभी भी खड़े हुए हैं, आप देखें। और ये लगातार इन्होंने निगरानी की कि कोई भी बाहरी शख्स अंदर ना आने पाए। तो ये इन्होंने सुनिश्चित किया और उसके बाद लोग बारी बारी से अंदर गए और नमाज अदा करने के बाद अब ये लोग बाहर भी आ रहे हैं। और मैं कुछ लोगों से कोशिश भी करता हूँ बात करने की। सर, आप लोग इस कमेटी से हैं, क्या कुछ आपसे कहा गया था, किस तरह की निगरानी आप लोग कर रहे हैं? सर, हमसे इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि सुकून से शांति बनी रहे, सब लोग आएँ, नमाज पढ़ें सुकून से और सुकून से चले आएँ, अपने अपने घरों में जाएं। जो मार्केट कुछ बंद हैं वो अब नमाज पढ़ने के बाद वो लोग जाएंगे, मार्केट खोलेंगे। प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी तरह का कोई भय नहीं है। हमें सुकून से है सब कुछ, नमाज सुकून से हो गई, सब लोग सुकून से जा रहे हैं, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी देखा कि बाहर के लोग यहाँ पर ना आने पाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर के लोग, सब शहर के लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, यहीं आए। जो जहाँ के रहने वाले हैं उन लोगों ने वहाँ नमाज पढ़ी, जो जामा मस्जिद में हर बार नमाज पढ़ने आते हैं उन लोगों ने जामा मस्जिद में ही नमाज पढ़ी। जो बाहर के लोग जहाँ गए थे उन लोगों ने वहीं नमाज पढ़ी, जो यहाँ के लोग थे उन लोगों ने यहाँ नमाज पढ़ी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 24 तारीख को हिंसा हुई उसमें ये कहा गया कि कुछ लोग बाहर से आए थे, उन्होंने हिंसा की थी, इसलिए बाहर के लोगों पर ज़्यादा नज़र रखी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बाहर से वो लोग आए थे, ये तो एक जांच का विषय है। हमें तो पता नहीं कौन लोग आए थे, कौन लोग थे, कौन लोग नहीं थे। इस बारे में अगर हमें कुछ नहीं पता, ना हम कुछ कहना भी चाहते इस बारे में। बहरहाल आज का जो है माहौल है बहुत शांत है, सुकून है, सब बातें प्रशासन का सहयोग है, सब बात सब बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुकून से नमाज हो गई, सब लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी फिलहाल जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण है। हालांकि सुबह जरूर यहाँ पर तनाव था कि जुमे की नमाज के बाद क्या कुछ होगा, लेकिन जो प्रशासन है उसने राहत की सांस ली है, क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो जुमे की नमाज है वो अब खत्म हो गई है। और आप देखें कि अभी भी यहाँ पर नमाज के बाद बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से। मुकेश, बिल्कुल आपकी रिपोर्ट हमने पहले भी देखी थी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे यहाँ पर, लेकिन अभी समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए आपको हमें धन्यवाद करना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमारे संवाददाता मुकेश जो जानकारी दे रहे थे कि जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म हो गई है और अदा की गई है लोगों के द्वारा, और वहाँ पर तमाम इंतजाम वहाँ पर किए गए थे ताकि कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। आगे बढ़ते हैं। संभल के कुछ दुकानदारों से बात की हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने। संभल में तनाव को देखते हुए तमाम सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर आप देखें कि जहाँ पर ये मस्जिद है उसके ठीक पास में यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वो पुलिस बल के साथ तमाम जगहों पर फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। वहीं जो मस्जिद के आसपास का इलाका है वहाँ पर फिलहाल अधिकतर जो दुकानें हैं वो बंद हैं और यहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें बंद करके बाहर बैठे हुए हैं। हालांकि किसी को भी दुकान बंद करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरह से आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, थोड़ा माहौल तनावपूर्ण है, उसको देखते हुए दुकानें बंद हैं। कुछ दुकानदारों से बात भी करेंगे और पूछेंगे कि आखिर क्यों दुकानें बंद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अतुष रस्तोगी। अच्छा, ये दुकानें बंद क्यों हैं, वजह क्या है? दुकानें बंद करने की वजह है, एक तो आज जुम्मा है, आज के दिन मस्जिद पास में ही 100-200 मीटर की रेंज में है और बैरिकेडिंग वगैरह हुई हुई है चारों तरफ से। यहाँ चौधरी सराय से लेके डाकखाने तक हर जगह बैरिकेडिंग है, तो कस्टमर मार्केट में आएगा नहीं। इस वजह से ही दुकानें बंद हैं। बंद करने को किसी ने नहीं कहा है, वो अपनी इच्छा है कि खोलनी है बंद करनी है, उसके ऊपर है। पूरे इलाके में दुकानें बंद हैं? जी हाँ, पूरा बाजार बंद है। वजह क्या होता है? वजह वही कस्टमर नहीं है, बस यही वजह है और कोई वजह नहीं है। तो इस वजह से दुकानें बंद कर रखी सब। किसी ने बंद करने के लिए कहा? नहीं, किसी ने नहीं कहा बंद करने के लिए। तो आमतौर पर यहाँ पर जो पूरा मार्केट है वो खुला होता है? जी जी। अच्छा, ये बात जो कही जा रही कि ये जो मस्जिद है वो पहले मंदिर थी, इसके बारे में क्या कहना है आपका? हमें तो जानकारी नहीं है, हम तो अभी 2001 में हमारा जन्म हुआ है, ये बहुत पहले का चलता आ रहा है, पास्ट का है, तो हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो चल रहा है वो सर्वे के अकॉर्डिंग वो निकल के आएगा, अभी हमें कुछ जानकारी नहीं है। फादर ने बताया हो या कुछ? मुझे कुछ जानकारी नहीं है इस बात। तो कुछ पता है? नहीं, हमारे फादर की इतनी उम्र ही नहीं है, तो बताएंगे कहाँ से। आपको कुछ? मैं यहाँ रहता नहीं, पुणे रहता हूँ, मैं तो आया हुआ था यहाँ पे। बहुत ज़्यादा जानकारी है। आप बड़े आदमी? ना पता ना, मालूम ना। तो आप देखें कि यहाँ पर तमाम जो दुकानदार हैं, आप देखें कि सन्नाटा है
और ये तमाम जो दुकानें हैं फिलहाल बंद हैं। कुछ छिटपुट यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन बाकी जो दुकानें हैं वो सारी दुकानें लगभग संभल में हर जगह आपको सड़कों पर सन्नाटा नज़र आएगा। जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और तमाम जगहों पर जो पुलिस है वो फ्लैग मार्च निकाल रही है। तो इसे देखते हुए जिस तरह की बैरिकेडिंग सड़कों पर है उसको देखते हुए दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकानों को बंद कर दिया है, ताकि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उनकी दुकानों को किसी तरह का नुकसान ना हो। क्योंकि 24 नवंबर को जो यहाँ पर हिंसा हुई थी उसमें कई वाहन जल गए थे, जिसमें कुछ प्राइवेट वाहन भी थे। तो दुकानों को कोई नुकसान ना हो उसको देखते हुए तमाम जगहों पर आपको सड़कों पर दुकानों के जो शटर हैं वो आपको नीचे गिरे हुए नज़र आएंगे। और फिलहाल सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी बहुत कम है और कुछ ही लोग आपको सड़कों पर नज़र आएंगे। संभल से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।